हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। इसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट कर देते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। छत्तीसगढ़ी बोली दिया गया है तो ये देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी दिया गया है तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पश्चिमी हिंदी दिया गया है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी में आपका कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजी बोली आती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहाड़ी हिंदी दिया गया है। तो देखिए पहाड़ी हिंदी में आपका यहाँ पर देखिए कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थानी दिया गया है। तो देखिए राजस्थानी में आपका मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और देखिए मालवी बोली आती है। इसके अलावा यहाँ पर के बिहारी के लिए पूछा जा सकता है तो बिहारी में आपका भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आती है, याद रखेंगे, सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हिंदी हिंदी दिया गया किस लिपि में लिखी जाती है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। और देखिए संस्कृत, दो आपकी यहाँ पर भाषाएं यदि कि आपका यहाँ पे देवनागरी में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसीलिए यहाँ पर कि जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यदि कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे जो आपका विश्व हिंदी दिवस है यह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में लघु स्वर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे पर आपसे पूछा जाए लघु स्वर पूछा जाए या ह्रस्व स्वर पूछा जाए, दोनों आपका यहाँ पे सेम है। तो लघु स्वर की संख्या यहाँ पर देखिए 4 है और इसमें देखिए अ, ई, उ और री आते हैं। याद रखेंगे, सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से देखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है अ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया तालु से। तो देखिए तालु से आपका यहाँ पर च वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान तालु है। तो देखेंगे च वर्ग में आपका छ आता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कंठ तालु, ए और ए का देखिए जो उच्चारण स्थान है यह कंठ तालु है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, देखिए दो होता है, एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण होता है। तो देखिए अल्प प्राण में आपका देखेंगे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर होता है महाप्राण होता है, महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा और चौथा के लिए दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह से हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन होता है क से लेकर के आपका यहाँ पर म तक के जितने भी वर्ण हैं सभी आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनकी देखिए जो संख्या है यह देखिए आपका यहाँ पे इनकी जो संख्या है यह 25 है। और देखिए क वर्ग से लेकर के यहाँ पर के जो आपका प वर्ग है सभी आपका यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखेंगे कौन सा आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन का समूह है। तो यहाँ पर देखेंगे र दे दिया गया है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये देखिए आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन का समूह नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे यह दे दिया गया है, यह भी स्पर्श व्यंजन का समूह नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे क च प द दिया गया है, तो ये देखिए इसमें सभी के सभी जितने भी यहाँ पर देखेंगे व्यंजन दिए गए हैं सभी के सभी आपका यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में योगरूढ़ शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गीत धनांजलि हो जाएगा ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। बीएड में पूछा गया था, तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखिए आपका यहाँ पे पहला पद संख्यावाची तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रत्यर्पण दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रति उपसर्ग। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। जब भी देखिए यहाँ पे जो उपसर्ग होते हैं यह शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, प्रत्यय देखेंगे शब्दों में पीछे लगा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रत्यय देखेंगे शब्दों में लास्ट में लगे होते हैं, तो यहाँ पर के क प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों से नया का तत्सम रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा 90 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कपाट का तद्भव शब्द है। यह भी देखिए बीएड में पूछा गया था, तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किवाड़ होता है। यहाँ पर कि जो कपाट होता है कपाट शब्द का यहाँ पर जो तद्भव शब्द है ये देखिए किवाड़ होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो लाठी शब्द है यह आपका देशज शब्द है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो कूपन शब्द है कूपन शब्द आपका यहाँ पे विदेशी शब्द है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसको देखिए जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सर्वनाम दिया गया है, तो यहाँ पर के वह शब्द आपका सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में विशेषण शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आयत लोचना शब्द ये देखिए आपका यहाँ पे विशेषण शब्द है, तो सी राइट आंसर होगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखवाना। लिखवाना देखिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में अव्यय है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शब्द। यह देखिए आपका यहाँ पर अव्यय दिया गया है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। आग शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वानर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उद्यम का विलोम पूछा गया, तो ये देखिए आलस्य हो जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो इसके लिए यहाँ पे दिए गए शब्दों में सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ये देखिए अतीन्द्रिय होता है ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोभ और देखिए लोम दिया गया है।
शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखेंगे ये लोभ शब्द दिया गया, लोभ का आप अर्थ यहाँ पे जानते हैं कि लालच होता है। इसके बाद देखिए जो लोम शब्द दिया गया, लोम का अर्थ होता है रोम। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सा शब्द अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या अनेकार्थक श्रेणी का यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर क्या दूध हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक की यहाँ पे वर्तनी शुद्ध है, यह आपको बताना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर निरपराधिनी होगा। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, तो यहाँ पर कि द्वारका शब्द होता है, द्वारिका नहीं होता है बल्कि द्वारका शब्द होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह देखिए आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कि जो शुद्ध होता है अहल्या होता है, आद्र होता है और प्रव्रज्या होता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है निम्न में संबोधन कारक का परसर्ग कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संबोधन कारक दिया गया, तो ये देखिए आपका यहाँ पे संबोधन है, तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कैमरा देखिए आपका यहाँ पे पुल्लिंग वाचक शब्द है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। डोर शब्द दिया गया, ये देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है शिक्षक का बहुवचन होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक गण हो जाएगा ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। जहाँ पर देखिए संदेह का बोध होगा वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होगा। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया, तो बी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें देखिए आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन डी में है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो यहाँ पर कि मिश्र वाक्य होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ही वाला यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पाद बिंदु कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए पाद बिंदु है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला देखिए योजक चिन्ह है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्णविराम है, और ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कीचड़ उछालना, इसका देखिए यहाँ पर अर्थ हो जाएगा बदनाम करना, ऑप्शन सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा, ऑप्शन सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति, सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या आपसे दिया गया लोकोक्ति, यहाँ पर के कौन सा आपका यहाँ पे लोकोक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम ज्यों का त्यों का अनुवाद कहलाता है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए हो जाएगा शब्दानुवाद कहलाता है। ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, कनौजी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पर कि सबसे पहले आपको दिया गया मगही दिया गया है, तो मगही देखिए यहाँ पर बिहारी के अंतर्गत आएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैथिली दिया गया है, यह भी बिहारी के अंतर्गत आएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अवधी दिया गया है, तो देखिए अवधी आपका यहाँ पे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, हेरिटेज के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए होता है विरासत होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हेरिटेज का यहाँ पे अर्थ ही आपका विरासत है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कृष्णा सोबती हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्न में भक्ति काल का कवि कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भक्ति काल के कवि में देखिए आपके कबीर हैं, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ये देखिए सरदार पुर सिंह का निबंध है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। यामा किसकी रचना है, यह भी बीएड में एंट्रेंस में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह महादेवी वर्मा की रचना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।